वेलकम टू एन केमिस्ट्री। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर क्या मैं एप्टीट्यूड वाला पार्ट स्किप कर सकता हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि नो, क्योंकि आप मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे कि आप इसे 100% करिए, बट आप इतना करिए कि आपके कुछ क्वेश्चंस तो इस वाले पार्ट से निकल ही जाए। क्योंकि जैसे इन केस आपका केमिस्ट्री का सी पार्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, है ना। पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ऐसा ऐसा आपसे नहीं, सबसे होता है ना। तो आपसे उसमें गलती हो गई तो अब वो आपके नेगेटिव में जाएंगे। तो उसके प्लेस पे आपके ये वाले क्वेश्चन आपको स्कोरिंग मार्क्स दिला देते हैं, है ना। अगर आपके इसके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपके 10 मार्क्स आ गए ना। तो आपके जो दो क्वेश्चन गलत हुए तो वो हो जाते हैं सही। और इतना नॉर्मली हर स्टूडेंट कर सकता है, बिल्कुल माइन्यूट सा है ना। तो इतना तो हर स्टूडेंट कर सकता है, बहुत इजीली तरीके से निकाल लेता है ना। तो और आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे, है ना। ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो इसके हैं वो आपके निकल जाएंगे और आप इजीली कर भी पाओगे। और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, अगर आप एक बार भी देख लें अच्छे से, ओनली वन टाइम, तो भी आप इस वाले चैप्टर जो ये वाला पार्ट होता है, ए वाला पार्ट जनरल एप्टीट्यूड वाला, उसे आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाया और उनका डेटा आपके सामने दे रहा हूँ कि आप कैसे उसे एनालाइज करेंगे और कैसे आप उसे कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने ईयर को शो किया है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे जो 4 चैप्टर हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर सिस्टम, है ना, और आपका मेंसुरेशन, और फिर आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और फोर्थ है आपका ज्योमेट्री। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इसी से आते हैं, है ना। तो देखो, आपका जून 2011 से मैंने किया है और 19 तक, दिसंबर तक का मेजरमेंट किया है। तो देखो, आपका मेजरमेंट, सॉरी, इससे में आपका जो नंबर सिस्टम से 11 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया था। लेकिन मेंसुरेशन का था, उसका एक क्वेश्चन आया था। 2 मार्क्स में आते हैं ये सारे, क्योंकि है ना। तो मार्क्स तो आपको पता है, सारे 2 मार्क्स से प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपका स्पीड एंड टाइम से 3 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ज्योमेट्री से नहीं आए थे। सेम आपका दिसंबर 11 में है, नंबर सिस्टम से आया था, मेंसुरेशन कटिंग से नहीं आया था, स्पीड एंड टाइम से आया था और ज्योमेट्री से आया था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपके, सॉरी, जून 12 की। अब जून जो 12 है उसमें आपके स्पीड एंड टाइम से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। बट दिसंबर 12 में आपके नंबर ऑफ सिस्टम से ही 5 आए थे। अब नंबर ऑफ सिस्टम में आपके सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे आपका एलसीएम है, एचसीएम है, एज वाले भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और आपके जो सीरीज वाले क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो बेसिकली वो सारे नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। तो उससे आपके 5 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2012 में, है ना। और मेजरमेंट एंड कटिंग के 4 क्वेश्चन आए थे और आपके ज्योमेट्री के भी 3 क्वेश्चन आए थे, है ना। सेम जून 13 का है। तो जून 13 में आपके 4 क्वेश्चन जो थे वो नंबर सिस्टम से थे, है ना। और आपका जो मेजरमेंट कटिंग है, सॉरी मेंसुरेशन, मैं उसे मेजर प्रोनाउंस कर दिया। और जो आपका मेंसुरेशन कटिंग है उसके आपके 6 क्वेश्चन आए थे और 1 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से था, ठीक है ना। सेम दिसंबर 13 में जो है 4 क्वेश्चन इससे आए थे, 4 इससे थे, 1 इससे था, ठीक है ना। आपका सेम जून 14 का जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से थे, 3 आपके मेंसुरेशन से थे, 1 टाइम स्पीड से था और ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन थे। दिसंबर 14 की बात करते हैं अपन लोग, तो 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से थे और आपके 3 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से थे, मेंसुरेशन कटिंग से, और 2 इस वाले पार्ट से थे। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था ज्योमेट्री का। तो आप देख रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पार्ट से आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपको 15 में से 15 थोड़ी सारे कर पाओगे। अगर कोई कर लेता तो वेरी गुड। अगर आपके इससे 10 क्वेश्चन भी निकलते हैं तो भी सफिशियंट है ना। 10 से 12 क्वेश्चन निकल जाते हैं तो आपके सफिशियंट है ना। क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है कि कई बार प्रॉब्लम होने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप, नहीं अब हम एप्टीट्यूड पढ़ के गए तो 100% एप्टीट्यूड का पार्ट करना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। आप उसके प्लेस पे कोई अनदर क्वेश्चन, आपका केमिस्ट्री का जो बी पार्ट होता है उसमें भी तो 2 मार्क्स की प्रॉब्लम होती है, आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। या आपके सी पार्ट में से सारे क्वेश्चन आपने कर लिए 25 में 25, तो आपका गुड है ना। तो आपका एग्जाम तो इजीली तरीके से निकल ही जाएगा। सेम आपका, इसकी बात कर रहा था जून 15 की,
उसमें आपका जो है 2 क्वेश्चन जो थे नंबर सिस्टम से आए थे, और आपके 4 क्वेश्चन जो थे वो मेंसुरेशन कटिंग से आए थे, 2 क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम से आए थे, और ज्योमेट्री से भी कितने थे, 3 क्वेश्चन थे। अब दिसंबर 15 की बात करें तो 1 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आपके इससे आ गए थे, और 1 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से आया था। जून 16 के अगर आप बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन है तो मतलब 4 मार्क्स का हो गया आपका। 3 क्वेश्चन जो है आपके मेंसुरेशन कटिंग से थे, 3 क्वेश्चन ही आपके स्पीड टाइम से थे, और ज्योमेट्री वाले पार्ट लेसन से भी 3 क्वेश्चन ही थे, है ना। उसके बाद आपके जून 17 की बात करेंगे तो 6 क्वेश्चन थे आपके नंबर सिस्टम से, और आपके 5 क्वेश्चन जो थे भाई वो थे आपके मेंसुरेशन कटिंग से, 1 क्वेश्चन जो था वो स्पीड टाइम से था, और 1 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से था। सेम दिसंबर 17 में भी आपका ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, 1 आपका इससे हुआ तो 6 आपके यहाँ हो गए, और 3 यहाँ पे हुआ, 1 यहाँ पे हुआ। तो ये क्या है, फ्लक्चुएट करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके नंबर सिस्टम से आ जाते हैं, अगर उससे नहीं आते तो मेंसुरेशन कटिंग से। तो आपके क्वेश्चन आप देख रहे होंगे रेशियो हर बार ही क्वेश्चन आते हैं, 3 4 5 6 तक क्वेश्चन आए आपके मेंसुरेशन से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। आपका जून 18 की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन उससे आए थे, और 3 आपके उससे आए थे, है ना। सेम आपका दिसंबर 18 की बात कर लेते हैं, तो दिसंबर 18 में जो है आपका 3 क्वेश्चन थे उससे, और आपका 3 क्वेश्चन उससे हो गए थे, 2 क्वेश्चन आपके थे मेंसुरेशन वाले पार्ट से, और 3 क्वेश्चन जो थे आपके वो थे स्पीड टाइम से, है ना, और 1 क्वेश्चन आपका था ज्योमेट्री से, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं 19 की, जून 19 की बात कर लेता हूँ। तो देखो जून 19 में 3 क्वेश्चन थे आपके नंबर सिस्टम से, 1 क्वेश्चन जो था आपका वो था आपका मेंसुरेशन से, 1 क्वेश्चन था आपका स्पीड एंड टाइम से, और 3 क्वेश्चन जो थे वो किससे थे आपके, ज्योमेट्री से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि इसका रेशियो कितना ज़्यादा है। तो आपके इजीली अगर आप 10 प्लस में क्वेश्चन अगर एप्टीट्यूड के कर लेते हो तो आपका स्कोर इनक्रीज कर जाता है। और भी एक बात आपको इसमें बता देता हूँ, क्योंकि जितने टॉपर्स होते हैं उन सबका एक बेनिफिट वाला पार्ट यही होता है ना, वो कुछ ना कुछ मार्क्स से ज़रूर से खींचते हैं। अगर उन्होंने ये सोचो ना आप, अगर उन्होंने आपसे 20 मार्क्स 10 क्वेश्चन कर दिए तो 20 प्लस में होगा ना, आपने इसके एक भी क्वेश्चन नहीं किए, सारे लीप कर दिए, तो भी उनके 20 क्वेश्चन बढ़ गए ना, तो वो टॉपर की रैंक पे पहुंच गए। आपकी केमिस्ट्री में जितना नॉलेज आपको है सेम नॉलेज उसे भी था, लेकिन वो टॉपर हो गया, आप पीछे हो गए। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसने एप्टीट्यूड वाला पार्ट किया है और आपने एप्टीट्यूड वाले पार्ट को लीप कर दिया, इस वजह से रैंक का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि जिसने भी ये पूछा था, सो प्लीज आप इस वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना करके जाइए कि आप एवरेज कर पाएँ। ओके। और भी मैंने आप लोगों से, जैसा मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट जो इसके आपका सी वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है केमिस्ट्री का, उससे मार्क्स के आते हैं, तो मैं उसका भी आपको डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, एक बात और करनी थी कि आपका ये वाला जो डेटा है सेम आपके जो फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंटों का पेपर्स होता है उन पे भी एप्लीकेबल होता है। जितने भी बेसिकली CSIR में एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है उनमें भी मैंने एनालाइज किया थोड़ा सा, तो ऑलमोस्ट डेटा मुझे यही मिल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर फ्लैक्चुएट है बट ऑलमोस्ट डेटा इसी टाइप का ही है ना। तो वो वाले स्टूडेंट भी अगर इसे फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुराई इसमें है नहीं। ओके, आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।